नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्मयोग न्यूज। सबसे तेज सबसे पहले, जहां हर खबर पहुंचती है आप तक बिना रुके बिना झुके, पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, जज्बा हो तो मुश्किलें भी राह बना देती हैं। आज जन सुनवाई में एक ऐसी भावुक कहानी सामने आई जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। उमरार खेड़ा निवासी 21 वर्षीय दिव्यांग युवक जीतू, जिसकी लंबाई महज 3.5 फुट है, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के सामने पहुंचा। जीतू कभी स्कूल नहीं जा सका, लेकिन आज उसने प्रार्थना पत्र देकर अपनी पढ़ाई की इच्छा जताई। उसकी जिंदगी चुनौतियों से भरी रही। माँ पैरालिसिस की बीमारी से जूझ रही है और पिता सड़क हादसे में रीढ़ की हड्डी की चोट से पीड़ित है। ऐसे हालातों में जीतू शिक्षा से वंचित रह गया, लेकिन सपनों की लौ बुझी नहीं। जीतू ने भावुक होकर कहा कि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और समाज में अपनी पहचान बनाना चाहता है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने भी उसकी भावनाओं को समझा और मौके पर ही बीएसए, सीएमओ और समाज कल्याण अधिकारी को बुलाकर सारी व्यवस्था कराई। डीएम साहब ने खुद कॉपी किताबें, बैग और यूनिफॉर्म दिलवाए और आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के मुताबिक कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उप जिलाधिकारी को परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच कर अन्य सरकारी योजनाओं से लाभ दिलाने के भी निर्देश दिए गए, ताकि जीतू को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। सच ही कहा गया है, अगर जज्बा सच्चा हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जीतू की ये कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि ये भी बताती है कि शिक्षा पाने की चाह ही जीवन बदल सकती है। एक बच्चा पढ़ने के लिए आया है, अचानक उसको कितनी उम्र है उसका अंदर? ये आज जनता दर्शन के समय, सुनवाई के समय, एक बालक जो जीतू, उम्र लगभग 21 साल, ये उपस्थित हुए और ये देखने में कोई भी इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था, लेकिन इन्होंने अपना आधार कार्ड और पता किया। इन्होंने अपनी कहानी बताई। इनकी माताजी का को पैरालिसिस हो गया है, फादर के इनके एक्सीडेंट होने से इनके कमर पे चोट है, तो वो दोनों नहीं, और ये कहे हम पढ़ना चाहते हैं। किसी ने बताया इन्हें कि ये स्कूल जाना चाहेंगे तो जिला प्रशासन इनकी मदद करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से है कि सभी जो नवयुवक हैं, जो पीढ़ी है, उनको साक्षर बनाने में, पढ़ाई लिखाई में उनकी जो योग्यता है, उनकी जो प्रतिभा है, उसको निखार करके मुख्यधारा से जोड़ा जाना चाहिए। उसी के क्रम में जो हमारी शासकीय योजनाएं हैं, उनसे इनको लाभान्वित कराया जा रहा है। इनका 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवा दिया गया है और साथ ही इनको यूनिफॉर्म और किताबें ये उपलब्ध करा दी गई हैं। एक इनको टीचर लगा दिया गया है, ताकि जो इनको साक्षरता के उसका वो कराएंगे, पढ़ाएंगे, और साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उप जिलाधिकारी सदर से जांच करा करके इनकी और योजनाओं से जोड़ने की कार्रवाई कराई जा रही है। बच्चे में उत्साह दिखा और जिस तरह से उसने अपने को प्रस्तुत किया, उससे लगा कि उसके अंदर काफ़ी ऊर्जा और उत्साह है, और निश्चित रूप से वो उसकी इच्छा को देखते हुए हम लोगों ने उसके पढ़ने की पूरी व्यवस्था करा दी। आपका? हमारा साहब जीतू नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? उमरार खेड़ा टंकी के पास। आज जिलाधिकारी कार्यालय तक आए हैं, क्यों आए हैं, क्या मामला है? हम पढ़ने के लाने आए सर। क्या उम्र क्या है आप? हमारी 19 से 20 साल है। तो यहाँ तक आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, तो पढ़ने के लिए आपने क्या कहा डीएम साहब से? हमने सर अब हमें पढ़ना है। इसके पहले स्कूल गए हैं? नहीं गए। तो अब शुरुआत करेंगे पढ़ाई? हाँ, अब करेंगे। मन लगता है पढ़ाई में? हाँ, मन लगता है। अभी तक क्यों नहीं गए स्कूल? हमारे माता जी का थोड़ी तबीयत सही नहीं रहती थी। पापा की कमर टूट गई थी, अब वो सही है माता जी की। और वो माता जी की हालत मानने के बाद वो भी हम पढ़ नहीं पाए, बहुत पैसा लगा। घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, भैया है, बहन है, 4 बहनें हैं। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। पापा क्या काम करते हैं? पापा काम कुछ नहीं करते, उनकी कमर है, अब वो काम नहीं कर पाते। अब डीएम साहब ने बात आपकी मानी, तो उन्होंने क्या दिया है आपको जिससे आपकी पढ़ाई शुरू हो सके? उनने में कापी, किताब, रजिस्टर और डॉट, रेजर और किताबें और सब दिलवाई हैं। कपड़े भी दिलवाए हैं। तो मतलब अच्छा आप पहचान सकते हो, छोटा बड़ा आता है कुछ, कि अभी शुरुआत करोगे एकदम? हाँ, अब शुरुआत करेंगे। शुरुआत करेंगे? हाँ। ए से शुरुआत करेंगे अब? हाँ।
अगर आप चाहते हैं अपने जिले और बुंदेलखंड की हर ताजा खबर सबसे पहले, तो कर्मयोग न्यूज नेटवर्क के पेज को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट तुरंत मिले। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।